आई डोंट नो व्हाई मुझे सारे मेंटल ट्रॉमा रात में क्यों हिट करते हैं। एंड अगर आपको भी हिट करते हैं और कुछ ऐसे हिट करते हैं जिन्होंने आपको मेंटली और इमोशनली ब्रेक डाउन करके रख दिया है, तो ये वीडियो आपके लिए है। सो मेरे प्यारे फूलो, कुछ डायलॉग्स या कुछ ऐसी बातें आपने अपने पेरेंट्स से ज़रूर सुनी होंगी, जब वो हमें ये कहते हैं कि कोई दोस्त काम नहीं आता है। एंड ये चीज़ हमें तब हिट होती है जब हम उस फेज़ से होके गुज़र चुके होते हैं और हम फिर कहते हैं कि यार सच में कोई भी दोस्त काम नहीं आता है। मतलब आप समझ रहे हो मेरे प्यारे फूलों, वो वाले बॉन्ड्स जिनके लिए हम अपनी फैमिली से लड़ रहे होते थे, राइट। जिन बॉन्ड्स को हम ये दिखा रहे होते थे यार ये हमारे होमीज़ हैं, प्लीज़ मम्मी आप ऐसे मत बोलो इसको, प्लीज़ पापा आप ऐसे मत बोलो इसको। लाइक वही आज हमारे पीछे से हट चुके हैं, जिनको हम समझते थे कि हमारी फैमिली है, ये हमारा सपोर्ट है, ये हमारा सपोर्ट सिस्टम वाला टाइटल देते थे। आज उन लोगों ने हमारी पेरेंट्स की बात को सच साबित कर दिया है। एंड नो डाउट कि हमारे पेरेंट्स हमेशा सही होते हैं। मतलब एट द पॉइंट हमें कहीं ना कहीं आके रियलाइज़ हो जाता है, सॉरी फॉर माई हालात, बिकॉज मेरे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, सो आई एम सो मच स्टक्ड विद माई स्टडीज़ एंड रूटीन, और मुझे टाइम भी नहीं मिलता है वीडियोस बनाने का। सो जब मैं आप लोगों से इंटरेक्ट करती हूँ इस वीडियो के थ्रू या इस चैनल के थ्रू, सो आई फील लाइक कि मेरी तरह एटलीस्ट कोई तो है जो फ़ील कर पाता है इन सब चीज़ों को। या तो यार मेरे प्यारे फूलों, एक प्रॉब्लम है इमोशनल लोगों की कि ना इमोशनल लोग हर चीज़ को फ़ील करने लग जाते हैं। मतलब अगर कोई चीज़ सामने वाले को बुरी लगी है ना, तो उसके बुरे लगने का ठेका भी हम ही लोगों ने ले लिया होता है। तो बात ऐसी हो जाती है मेरे प्यारे फूलों, जिन दोस्तों पे हम सबसे ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे होते हैं, जिन्हें हम अपनी फैमिली मान रहे होते हैं, एक्चुअल में ना वही लोग हमें गलत साबित करा के हमारी ही लाइफ से चले जाते हैं। एंड इट्स रियली हिट सो मच बैडली। एंड मतलब आप उनके लिए टाइम दे रहे हो, आप उनके लिए एफ़र्ट्स दे रहे हो, आप उनके लिए अपनी फैमिली से लड़ के उनके पास तक जा रहे हो, उनकी हेल्प कर रहे हो, रातों को उनके फ़ोन कॉल्स आप अटेंड कर रहे हो। लाइक कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, उनकी फैमिली प्रॉब्लम हो रही है या फिर उनकी कोई भी मेंटल ब्रेकडाउन हो रहा है उनके रिलेशनशिप में, तो यू आर देयर एवरी टाइम, एवरी सिंगल टाइम। मतलब अगर आप में से बहुत सारे लोग फ़ील कर पा रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट डाउन करके मुझे बताएं कि क्या आप भी इतने ज़्यादा इमोशनल हैं कि आप उनके पेन को अपना पेन समझ के उस चीज़ को फ़ील करते हो। एंड दे आर लाइक कि आप उनके लिए सिर्फ ट्रैश की तरह यूज़ किए जाते हो, कि जब उन्हें ज़रूरत होगी वो आपको फ़ोन करेंगे, जब उन्हें ज़रूरत होगी वो आपको टेक्स्ट करेंगे, जब उन्हें ज़रूरत होगी वो आपको कहेंगे प्लीज़ भाई पैसे ट्रांसफ़र कर दे। एंड हम इतने भोंदू होते हैं, हम कर देते हैं, हमें लगता है नहीं भाई हमारा दोस्त प्रॉब्लम में है, कर देने चाहिए। एंड इन दी एंड वो आपको छोड़ के चले गए, आप ही को गलत बता के चले गए। और ये चीज़ ना सब नहीं समझ सकते, क्योंकि एक्चुअली में सबकी किस्मत इतनी भी बुरी नहीं होती है कि उनके दोस्त उनकी लाइफ में ना रहें। मुझे लगता है कि कुछ जिनके होंगे, जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो प्लीज़ आप मुझे बताएं कि आपके साथ ऐसा हो रहा है, और अगर ऐसा हो रहा है तो आपने क्या क्या एक्शन लिए हैं। मैं आप लोगों को कुछ ऐसे एक्शंस बताती हूँ मेरे प्यारे फूलों, जो आप अपनी लाइफ में ले सकते हो और जो करंटली इस चीज़ ने मुझे हिट करा है। ठीक है, कोई इन सब चीज़ों पे बात नहीं करता, हमारे पेरेंट्स से हम डिस्कस कर सकते हैं, ऑफ कोर्स हमारे पेरेंट्स से बड़ा हीलर हमारी लाइफ में कोई नहीं है। बट वो जो एक इमोशनल कोर है ना हम लोगों के अंदर, एंड स्पेशली लड़कियों के अंदर, हम एक्स्ट्रा 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 इमोशनल है भाई। हम उसके मेंटल ब्रेकडाउन को भी अपनी इमेजिनेशन में लाने की हिम्मत रखते हैं अपने दोस्तों की। अब यहाँ पे बात ये नहीं है कि आपका दोस्त लड़का था या आपकी दोस्त लड़की थी, भाई लड़का हो या लड़की हो, दोस्ती तो दोस्ती होती है। ठीक है, जब वो टूटती है तो मतलब हमें लगता है कि ठीक है यार जाने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। बट डेप्थ में ना कहीं दिल में वो चीज़ें रह जाती हैं कि क्या कमी रह गई थी यार, क्या नहीं किया था। गालियाँ सुन ली उसके माँ बाप से, उसका पूरा ख़ानदान जान गया तुम्हें उसके कारनामों की वजह से, तो रह क्या गया था। तुम अपने पेरेंट्स से तुम लड़ रहे हो उनके लिए, मतलब बोल रहे हो कि नहीं पापा, नहीं मम्मी मुझे जाने दो, ये चीज़ करने दो उनके लिए। एंड वही आपके साथ अब सपोर्ट में नहीं है। एंड ये बहुत चीज़
हर्ट करती है यार। वो आपको ऐसे ट्रीट कर रहे हैं सडन, और ये सडन हुआ है क्विक, कि आप एक ट्रैश हो, यू आर जस्ट अ ट्रैश बिन और अ ट्रैश फॉर देम। और ना आपको कॉल कर रहे हैं, ना कांटेक्ट कर रहे हैं। अगर आपने उनको बोल दिया गुस्से में, आप हर बार उन्हें टॉलरेट कर रहे हो, बट एक बार अगर आपने अपना गुस्सा दिखा दिया तो वो गए, वो गए। एंड एक्चुअली ना आई एम बैड एट कैमरा सेटिंग, सो it's hard, yaar. And it's again tonight. It's again 2 a.m. I think so. It's 2 a.m. right now. पता नहीं 2 a.m. to 3 a.m. के बीच मेरा दिमाग ना बहुत एक्सट्रीम लेवल की ओवर थिंकिंग करता है। अगर आपकी भी करता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं आप। एंड अब आप लोगों के लिए मैं एक बात बता देती हूँ। देखो मेरे प्यारे फूलो, जिन्हें जाना था वो जा चुके हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है जो आपकी लाइफ में से गए हैं आप उनके साथ स्टक हो जाओ और अपनी लाइफ को आगे ना बढ़ने दो। आप इतने डिप्रेस्ड हो जाओ, आप इतने डिप्रेस्ड हो जाओ कि आप अपने लाइफ के गोल्स को भूल जाओ बिकॉज ऑफ द फ्रेंड्स। क्या आपके फ्रेंड्स, मतलब एक जेन्युइन क्वेश्चन है मेरा आपसे, क्या आपके फ्रेंड्स आपकी फैमिली से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? क्या आपके फ्रेंड्स आपके करियर, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? क्या आपके फ्रेंड्स आपकी मेंटल पीस से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? और अगर आपको लगता है हाँ, तो आप अभी भी बेवकूफ़ी वाले लूप में फंस चुके हो। और अगर आप में से बहुत सारे लोग मेरे प्यारे फूल समझ गए हैं कि नहीं, हमारी मेंटल पीस फ्रेंडशिप से ऊपर है, तो आप समझो मेरे प्यारे फूलों, आप इस ब्रेकडाउन से गो थ्रू करना बहुत अच्छे से सीख गए हो। अगर अब लाइफ में आपको कोई छोड़ के जाएगा ना एट द पॉइंट, तो आप ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ गए हो कि नो, माई मेंटल पीस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैन एनीथिंग। लाइक सबसे ऊपर मेंटल पीस है, क्योंकि यार एक बार मेंटल पीस बिगड़ती है ना, सब बर्बाद कर देती है वो। तो मेरे प्यारे फूलों, अगर आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि जिन दोस्तों के लिए आप जान छिड़कते रहे, वो दोस्त आज आपको ही छोड़ के चले गए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और आपने कैसे उन सब चीज़ों को मैनेज किया, कैसे आप सर्वाइव कर पाए उस ब्रेकडाउन के बाद, बिकॉज इट्स हर्ट सो मच। मुझे तो अभी तक ये चीज़ हिट करती है हर दिन, बट मैं हर दिन खुद को ऐसे बिल्ड करती हूँ, अपने माइंड को ऐसे स्ट्रॉन्ग करती हूँ कि नहीं, ठीक है, वो एक लेसन था, अच्छी बात है। और अगर फ्यूचर में कभी वो हमें मिलेंगे भी तो हम उनसे ज़रूर मिलेंगे, राइट? हम उनसे ऐसे मुंह फेर के नहीं चले जाएंगे कि भाई हमें नहीं मिलना तुमसे, नहीं, हम ऐसे नहीं करेंगे बिकॉज हमारे संस्कार ऐसे नहीं हैं। और आप में से भी कोई ऐसा नहीं करेगा, ठीक है? मिलेंगे, हाय हेलो रखेंगे उनसे हम। बस आज आपसे मुझे यही डिस्कस करनी थी, एक छोटी सी बात। हाँ यार, दिल दुखता है जब दोस्त जाते हैं, बहुत दिल दुखता है। मेमोरीज़ थी, बेंच पे साथ बैठना, खाना साथ में लंच करना, लॉट ऑफ मेमोरीज वी क्रिएटेड दैट टाइम। सो इट्स हर्ट यार। एंड एक फ्रेंडशिप होती है ख़राब डायरेक्टली, एक फ्रेंडशिप ख़राब होती है आपके पूरे सर्कल की वाली जो होती है, मतलब भाई जो ग्रुप वाला होता है ना, वो पूरा डूबता है जब, तो वो फिर सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग सबके बीच क्रिएट हो जाती है। एंड आपको रियलाइज़ होता है कि भाई मेरी वजह से हुआ है सब, आपकी वजह से कुछ नहीं होना है, जो होना था वो हो गया है। मुझे भी ऐसा लगता आ रहा है कि सब मेरी वजह से हुआ है, बट मेरी मम्मी बोलती हैं कि जब कुछ अच्छा होने वाला होता है ना, तो वो ऑटोमेटिकली अच्छा होता चला जाता है और हमें लगता है वो बुरा हो रहा है। बट नहीं, ये कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव साइंस हैं हमारी लाइफ के, जो हमें स्ट्रॉन्ग बनाते हैं डे टू डे लाइफ में, राइट? और आप लोगों का काम है हर दिन लाइफ में ग्रो करना। आई नो मैं थोड़ी सी स्टक्ड हूँ इस टाइम अपने बिजी स्केड्यूल में, बट ये जो हमारी टॉक है, ये जो हमारा कन्वो है, जिसमें हम एक दूसरे को फ़ील कर पाते हैं, एक दूसरे के इमोशंस को एक्सचेंज कर पाते हैं और समझ पाते हैं कि नहीं यार, हम अकेले नहीं हैं इस चीज़ में। आई लाइक दैट। एंड मुझे टाइम मिलेगा, आई विल कंटिन्यू माई वीडियोज़। एंड आप मुझे ज़रूर बताएं कि आप इस चीज़ को फ़ील करते हैं जब आपका कोई इतना करीबी बॉन्ड जो सिर्फ फ्रेंडशिप का हो, प्योरली फ्रेंडशिप, गर्ल फ्रेंडशिप, बॉयज़ फ्रेंडशिप, कोई भी, तो बहुत दिल दुखता है यार। एंड मुझे ऐसा लगता है हमारे दोस्तों को ऐसे नहीं करना चाहिए यार, मतलब समझना चाहिए कि भाई एक बार तो माफ़ कर दें, गलती है भी नहीं हमारी, बट स्टिल इट हर्ट्स। एंड यहाँ मेरे प्यारे फूलों, मैं आपको बता देती हूँ मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं। एंड
अगर आपने अभी तक इस वीडियो पे कमेंट नहीं किया अपनी फ्रेंडशिप्स के बारे में तो मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आपके फ्रेंड्स की वजह से आप कहीं ना कहीं हर्टेड हो या बहुत डीपली अभी तक हिट है आपको वो चीज़ आपकी फ्रेंडशिप की, तो मुझे कमेंट डाउन करके बताना मेरे प्यारे फूलों। मैं आप लोगों के लिए एक सॉल्यूशन वीडियो बनाऊंगी कि आप कैसे डे टू डे लाइफ में उन सब चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। ओके मेरे प्यारे फूलों, सो या इग्नोर माई दिस हुलिया एंड इट्स नाइट अराउंड 2:30 तो हो गए होंगे अब तक, लाइक राइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेरे प्यारे फूलों। कमेंट डाउन ज़रूर करना अगर आप इस चीज़ से गो थ्रू कर रहे हो तो। बाय बाय, टेक केयर।